नमस्ते दोस्तों। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास आपके साथ कुछ चिंताजनक खबरें साझा करने के लिए हैं। आपकी आंखें या शायद आपके बच्चों या पोते पोतियों की आंखें खतरे में हो सकती हैं। आइए समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मायोपिया एक मौन महामारी बन रही है? 30 साल से भी कम समय में दुनिया की आधी से अधिक आबादी को दूर की दृष्टि के लिए चश्मे की आवश्यकता हो सकती है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लाखों बच्चे पहले से ही इस स्थिति से पीड़ित हैं। अगली बार जब आप बाहर जाएं तो चारों ओर देखें। आपको कितने छोटे बच्चे चश्मा पहने हुए दिखते हैं? अगर आप थोड़े बड़े हैं तो सोचें, क्या आपको याद है कि जब आप छोटे थे तो इतने सारे बच्चों को दृष्टि सुधार की आवश्यकता थी? और यह केवल बदतर होता जाएगा। सन 2050 तक यह अनुमान है कि हर 2 अमेरिकियों में से एक को मायोपिया के लिए दृष्टि सुधार की आवश्यकता होगी। आज के वीडियो में हम मायोपिया के मामलों में इस विस्फोट के पीछे के चिंताजनक कारणों का खुलासा करेंगे। मायोपिया आपके दृष्टि के लिए क्या खतरे पैदा करता है, यह आपके और आपके परिवार को कैसे प्रभावित कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी और अपने प्रियजनों की दृष्टि को स्वाभाविक रूप से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ओह, और आप एक त्वरित परीक्षण भी करेंगे ताकि देख सकें कि क्या आपको मायोपिया हो सकता है। अंत तक बने रहें ताकि प्राकृतिक रणनीतियों की खोज कर सकें जो इस डिजिटल दुनिया में आपकी आंखों को बचा सकती हैं। लेकिन इसमें गहराई से जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमें लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करें। यूट्यूब को दिखाएं कि यह वीडियो सभी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको मायोपिया है? क्या आपके बच्चों या पोते पोतियों को है? आप देश या दुनिया के किस हिस्से से हैं? चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अब चलिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग 30% अमेरिकी बच्चे जो 5 से 17 साल के हैं मायोपिया से पीड़ित हैं? यह लगभग 14 मिलियन बच्चे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और यह बढ़ती हुई लहर की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन मायोपिया वास्तव में है क्या? मायोपिया, जिसे नजदीकी दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, तब होती है जब आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। आपकी आंखें सही ढंग से फोकस नहीं कर पाती, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आंखों की संरचना को देखें। अपनी आंखों को एक जटिल कैमरे के रूप में कल्पना करें। जब प्रकाश अंदर आता है तो यह कॉर्निया, जो कि पारदर्शी बाहरी परत है, से होकर गुजरता है। फिर यह पुतली और लेंस से होकर यात्रा करता है, जो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने में सहायक होते हैं, जो आंख के पीछे ऊतक की एक परत है। रेटिना के माध्यम से नेत्र तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। हालांकि मायोपिया में नेत्रगोलक लंबा हो जाता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर सीधे फोकस करने के बजाय उसके सामने ही फोकस करता है। परिणाम, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। दिलचस्प और आसान समझ में आने वाला है ना? आपने अभी अभी अपनी आंखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सीखा, लेकिन यह अधिक बार क्यों हो रहा है? इसे समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं। आइए 3 मुख्य सिद्धांतों की पड़ताल करें: निकट कार्य सिद्धांत, डीएनए सिद्धांत और बाहरी संपर्क सिद्धांत। पहले, निकट कार्य सिद्धांत। जब आप पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत समय बिताते हैं, किताब पढ़ना, मैगजीन या स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करना, तो आपकी आंखों पर लगातार तनाव पड़ता है। पास की किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी आंखों की मांसपेशियों को लगातार काम करना पड़ता है। इस निरंतर प्रयास से नेत्रगोलक का लंबा होना हो सकता है, जो, जैसा कि आपने सीखा, मायोपिया की ओर ले जाता है। महामारी के दौरान यह समस्या और बढ़ गई जब बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने लगे और वयस्कों ने रिमोट काम किया। अब एक क्षण रुकें और सोचें, आप हर दिन फोन, कंप्यूटर या टीवी का कितना समय उपयोग करते हैं? क्या आपको कोई अंदाजा है? सन 2015 में एक मेटा विश्लेषण ने संकेत दिया कि हर सप्ताह के लिए निकट कार्य के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए
मायोपिया विकसित करने का जोखिम 2% बढ़ जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है ना? दूसरा सिद्धांत डीएनए सिद्धांत है। अनुवांशिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके माता पिता को मायोपिया है, तो आपके इस स्थिति को विकसित करने की संभावना अधिक होती है। अध्ययन दिखाते हैं कि माता पिता और बच्चों के मायोपिया के बीच मजबूत संबंध है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत बाहरी एक्सपोजर सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से मायोपिया को रोका जा सकता है। दिन का प्रकाश रेटिना में डोपामिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो आंखों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो बच्चे अधिक समय बाहर बिताते हैं, उनमें मायोपिया की दर कम होती है। क्या आपको याद है जब हम अधिक समय बाहर बिताते थे? गेंद खेलना, साइकिल चलाना और अन्य बाहरी गतिविधियों में शामिल होना। आजकल बच्चों का फुटबॉल खेल अक्सर गेमिंग कंसोल पर फीफा होता है। बाहर रहने से हमारी आंखें विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस कर पाती हैं, जिससे हमारी आंखों की मांसपेशियों पर दबाव कम हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान में किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि जो बच्चे अधिक समय बाहर बिताते हैं, उनमें मायोपिया की दर कम होती है। कैलिफोर्निया में 2007 में किए गए एक अध्ययन ने भी निष्कर्ष निकाला कि बाहरी एक्सपोजर मायोपिया के विकास के जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। अब क्या आप चिंतित हैं? क्या आप बहुत समय अंदर बिताते हैं? शायद ही कभी धूप देखते हैं और स्क्रीन, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर के सामने जीवन जीते हैं? क्या आपकी आनुवंशिक प्रवृत्ति है? क्या आपको मायोपिया हो सकता है? आइए एक त्वरित परीक्षण करके जांच करते हैं। यह सरल परीक्षण घर पर किया जा सकता है और आप इसे अपने बच्चों या पोते पोतियों के साथ भी कर सकते हैं। आपको केवल एक अच्छी तरह से प्रकाशित वातावरण और फोकस करने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता है। कदम एक दूर की वस्तु चुनें। एक ऐसी वस्तु खोजें जो करीब 20 फीट 6 मीटर दूर हो। ये एक दीवार पर चित्र, बाहर का पेड़ या कुछ सामान हो सकता है। कदम 2, एक आंख को ढकें। एक हाथ की हथेली से एक आंख को ढकें और दूर की वस्तु पर फोकस करने की कोशिश करें। देखें कि क्या आप विवरण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कदम 3, दूसरी आंख से दोहराएं। दूसरी आंख को ढकें और प्रक्रिया को दोहराएं। दोनों आंखों के बीच दृष्टि की स्पष्टता की तुलना करें और अपने अवलोकन नोट करें। यदि आप या आपके बच्चे एक या दोनों आंखों से वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो यह मायोपिया का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षण है। सटीक निदान के लिए हमेशा आंखों के देखभाल पेशेवर से परामर्श करना सबसे अच्छा होता है। अब आइए मायोपिया के परिणामों के बारे में बात करते हैं। हमें इसे यथासंभव रोकने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मायोपिया का लोगों के जीवन पर लंबी और छोटी दोनों अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। छोटी अवधि में यह स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। मायोपिया वाले बच्चों को कक्षा में ब्लैक बोर्ड देखने में कठिनाई हो सकती है, जिससे विषयों को समझने और स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने में बाधा आती है। यह दृष्टि थकान का भी कारण बन सकता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों पर जोर डालने से थकान और सिर दर्द हो सकता है, जिससे एकाग्रता और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। बार बार आंखें रगड़ना, अत्यधिक झपकी लेना, किताबों या स्क्रीन के बहुत करीब जाना, लगातार देखने के लिए आंखों को संकुचित करना और सिर दर्द और दृष्टि थकान की शिकायतें संकेत हो सकती हैं। एक और समस्या है दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप। धुंधली दृष्टि उन खेलों में बाधा डाल सकती है जहां स्पष्ट और तेज दृष्टि आवश्यक होती है। कल्पना करें कि फुटबॉल में कोई आपको गेंद पास करता है, लेकिन आप इसे स्पष्ट रूप से केवल तब देखते हैं जब यह आपके पास होता है। मायोपिया वाले बच्चे दूर की वस्तुओं और बाधाओं को स्पष्ट रूप से न देखने के कारण अधिक दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं।
लंबी अवधि में उचित देखभाल के बिना मायोपिया प्रगति कर सकता है, जिससे भविष्य में अधिक गंभीर आंखों की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए निवारक उपाय करना और प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ आंखों की आदतें अपनाना महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी और बच्चों की आंखों की स्वाभाविक रूप से कैसे रक्षा कर सकते हैं? मायोपिया को रोकने के लिए सुझाव क्या हैं? पहला सुझाव, बाहरी समय बढ़ाएं। जैसा कि हमने चर्चा की है, मायोपिया को रोकने के लिए प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आना महत्वपूर्ण है। बच्चों को हर दिन कम से कम 2 घंटे बाहर बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। चलना, गेंद खेलना या साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां इसके लिए उत्कृष्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि ताइवान जैसे देशों में स्कूलों में बाहरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप बच्चों में मायोपिया की दर में महत्वपूर्ण कमी आई है? यहाँ यूएस में हम समान प्रक्रियाएं अपना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? सुझाव संख्या 2, स्क्रीन समय को कम करें। सेल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे उपकरणों का उपयोग सीमित करें। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए सिफारिश है कि स्क्रीन से पूरी तरह बचें। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए इसे दिन में 1 घंटा तक सीमित करें और 6 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए अधिकतम 2 घंटे प्रतिदिन नियमित ब्रेक के साथ। बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के दौरान ब्रेक लेना चाहिए। नियम है 20-20-20। हर 20 मिनट की स्क्रीन उपयोग के बाद 20 फीट दूर कुछ कम से कम 20 सेकंड तक देखें। सुझाव संख्या 3, स्वस्थ पठन आदतें अपनाएं। बच्चों को किताबें पढ़ते या टैबलेट या फोन जैसे उपकरणों का उपयोग करते समय उचित दूरी बनाए रखने के लिए सिखाएं। पढ़ाई को आंखों से कम 12-16 इंच 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में प्रकाश पर्याप्त है ताकि आंखों पर अधिक थकान न पड़े। खराब प्रकाश वाले अंधेरे वातावरण में पढ़ाई से बचें। सुझाव संख्या 4, निगरानी और मूल्यांकन करें। अपने और अपने बच्चों में किसी भी दृष्टि समस्या के संकेतों पर ध्यान दें, भले ही कोई स्पष्ट लक्षण न हो। मायोपिया का प्रारंभिक पता लगाना स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। सुझाव संख्या 5, आंखों के स्वास्थ्य के लिए पोषण। विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार समग्र आंख स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है। गाजर, शकरकंद, पत्तेदार साग, मछली और नट्स जैसे खाद्य पदार्थ उत्कृष्ट विकल्प हैं। आंखों के स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से समर्थन देने के लिए इन खाद्य पदार्थों को अपने परिवार के आहार में शामिल करने पर विचार करें। सुझाव संख्या 6, आंखों के व्यायाम। सरल आंख व्यायाम आंखों की थकान को कम करने और मायोपिया की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। फिगर 8 व्यायाम आजमाएं। कल्पना करें कि आपके सामने लगभग 10 फीट की दूरी पर एक विशाल फिगर 8 है। अपनी आंखों से धीरे धीरे इस फिगर को करीब 30 सेकंड तक ट्रेस करें, फिर दिशा बदलें। सुझाव संख्या 7, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग। इंडोर में होने पर प्राकृतिक प्रकाश के साथ काम करने या पढ़ने की कोशिश करें। डेस्क या पढ़ाई के क्षेत्र को खिड़कियों के पास रखें ताकि इंडोर गतिविधियों के दौरान प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग हो सके। सुझाव संख्या 8, पाम विधि का अभ्यास करें। ये आंखों के लिए एक विश्राम तकनीक है। अपने हाथों को रगड़कर गर्म करें, फिर उन्हें धीरे से अपनी बंद आंखों पर करीब 30 सेकंड के लिए रखें। गर्मी और अंधकार आंखों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं। इन प्राकृतिक उपायों को अपनाने से मायोपिया को रोकने और आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में बड़ा फर्क पड़ सकता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली, लंबे समय तक इंडोर रहना और स्क्रीन के संपर्क में रहना स्थिति को और बिगाड़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि आप दिन में कितने घंटे स्क्रीन को देखते हैं? कल हम पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक समय स्क्रीन को देखता है। कैसे होगा अगर आप एक ब्रेक ले और एक चहलकदमी करें? मायोपिया सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह भविष्य में दृष्टि चुनौतियों का कारण बन सकता है।
हमें अपने और बच्चों की आंखों की स्वाभाविक रूप से सुरक्षा करनी चाहिए। और अगर आप बहुत समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तो क्यों ना अपने दोस्तों या परिवार को कॉल करें। उनकी आंखों में देखो। हमें लगता है कि उन्हें यह पसंद आएगा। क्या आपको वीडियो पसंद आया? कृपया पसंद करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के और भी प्राकृतिक स्वास्थ्य सुझाव मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।